तो मेरे प्यारो, जैसे कि आपको याद होगा लास्ट टाइम हमारे अवेंजर थैनोस के प्लेनेट पे थैनोस की बजाने आ गए थे, तो कैप्टन मार्वल शिप से उतर के कहती है मैं आगे जाके देखती हूँ कि कैसा माहौल है, और वो चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कैप्टन एंड वीडो कहते हैं हमें जीतना ही होगा। कैप्टन कहता है अगर इस बार नहीं जीते तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। फिर कैप्टन मार्वल वापस आके कहती है ना किसी तरह के गार्ड्स ना कोई सुरक्षा कवच, और वो अकेला है। फिर हमारी नील परी कहती है कि वही काफी है। फिर हमें थैनोस दिखाया जाता है, अरे ये क्या फार्मर बना बैठा है, और फिर अपने खेत की उगाई हुई सब्जियों को अपनी झोपड़ी में लेके जाता है और वो उनसे सब्जी बना ही रहा होता है। तभी हमारी कैप्टन मार्वल उस पर हमला कर देती है और उसमें 2-3 घूसे जड़ देती है। फिर हमारा बैनर विद हल्क बस्टर के साथ आता है और उसका मणि वाला हाथ जकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो चुटकी न बजा पाए। फिर रोडी भी आके उसका दूसरा हाथ जकड़ लेता है एंड फिर थोर आके अपनी कुल्हाड़ी की वजह से उसका मणि वाला हाथ उसके धड़ से अलग कर देता है। फिर हमारे कैप्टन एंड वीडो स्वैग से एंट्री लेते हैं। फिर हमारा रॉकेट उस मणि वाले हाथ को पलट कर देखता है और ये उसमें तो बड़ी है ही नहीं। रॉकेट कहता है लो हो गया सस्तेनाश। कैप्टन कहता है मणि का है। थैनोस कहता है मैं सृष्टि का संतुलन बनाए रहा था और मैंने बना भी दिया। फिर उनका कोई काम नहीं था इसलिए मैंने उन्हीं की शक्ति से उन्हें मिटा दिया। फिर थैनोस कहता है मैं वो अनहोनी हूँ जिसको कोई टाल नहीं सकता। फिर रोडी कहता है यहाँ का कोना कोना छान मारो, ये पक्का झूठ बोल रहा है। फिर हमारी नील परी कहती है मेरा बाप जुल्मी हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। फिर थैनोस कहता है शुक्रिया मेरी बच्ची, लगता है मैं तुम पे ज्यादा ही ज्यादती कर दी थी। और ये बात सुन के थोर को गुस्सा चढ़ जाता है, इसलिए वो उसका सर उसके तन से जुदा कर देता है। फिर रॉकेट कहता है अबे ये क्या कर डाला। फिर थोर कहता है कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, और सबके मुंह बंद एंड थोर वहां से चला जाता है। फिर मूवी 5 साल आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क में विंटर चल रहा होता है और हमारे कैप्टन इस मूवी के डायरेक्टर और ये 2 जने कौन है मुझे नहीं पता, आपस में गप्पे सप्पे पेल लेते। इस मूवी के डायरेक्टर कहते हैं कि 5 साल में मेरी पहली डेट थी, आराम से बैठ के डिनर कर रहे थे और मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे थे। एंड कैप्टन कहता है फिर तुमने क्या बात करी। डायरेक्टर जी कहते हैं वही फालतू बात है, दुनिया कितनी बदल गई है, जॉब की टेंशन, घर की टेंशन, लेकिन कल मैं उससे फिर मिल रहा हूँ। एंड फिर कैप्टन कहता है सही जा रहे हो, मुश्किल काम तो हो गया, दिल की पतंग को उड़ने दो अब, और जो होना है वो होएगा। और फिर हमें सैन फ्रांसिस्को में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है एक चूहा एंट मैन की वैन के साथ कुछ घपलबाजी कर रहा होता है एंड उससे पता नहीं कौन सा बटन दब जाता है जिससे उसकी वैन ऑन हो जाती है और उसमें से हमारा एंट मैन बाहर आ जाता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जिनको नहीं पता एंट मैन 2 में ये इस वैन में फंस गया था और अब ये वापस आ गया पूरे 5 साल बाद। वेलकम होम एंट मैन। फिर एंट मैन उस जगह से कैसे निकला नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, जो कि आने वाला है कल शाम 8 बजे। अगर ये एपिसोड 3 अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।